राजा की अंतिम इच्छा बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक सुंदर राज्य अमरसिंहपुर में राजा वीरधवल राज्य किया करते थे। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा भी थे। राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था, न चोरी, न भूख, न अन्याय। राजा वीरधवल का एक ही पुत्र था, युवराज समरधीर। परंतु वह बचपन से ही बेहद संवेदनशील था। उसे तलवारों की आवाज से ज्यादा किताबों की खुशबू पसंद थी। वह अक्सर राजमहल के बाग में बैठकर निर्धनों की कहानियां पढ़ता और रात में गरीबों के घर जाकर चुपचाप कुछ छोड़ आता, कभी भोजन, कभी कपड़े, तो कभी किताबें। राजा वीरधवल को चिंता होने लगी, ऐसा बेटा जो रणभूमि से दूर भागेगा, क्या वह कभी राज्य संभाल पाएगा। एक दिन उत्तर दिशा से भयंकर आक्रमण की खबर आई। शंखनाग नामक दुर्दांत राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। राजा वीरधवल ने सेनाओं को तैयार किया, परंतु इस बार वे वृद्ध हो चुके थे। युवराज समरधीर से कहा गया, बेटा, अब समय है कि तुम अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए खड़े हो। यह तुम्हारा धर्म है। समरधीर ने कहा, पिताजी, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ। राजा ने गुस्से में कहा, राजा वह नहीं जो केवल किताबों में डूबा रहे। तुझे अब रणभूमि में उतरना ही होगा। अंततः युवराज को जाना पड़ा, लेकिन उसने तलवार के साथ साथ प्रेम और संवाद का मार्ग चुना। युद्ध से ठीक एक दिन पहले समरधीर अकेले शंखनाग के शिविर में गया और उसे एक प्रस्ताव दिया। हम दोनों के बीच युद्ध होगा, पर केवल हम दोनों के बीच। जो जीते वही राज्य का मालिक, और जो हारे वह सदा के लिए युद्ध छोड़ देगा। भाग 3, समरधीर की विजय। अगली सुबह दोनों सेनाओं के बीच तनी हुई हवा में सिर्फ 2 योद्धा उतरे, समरधीर और शंखनाग। समरधीर ने अपने मन की शक्ति और चालाकी से शंखनाग को हरा दिया, परंतु उसे मारने से इनकार कर दिया। तुम्हें मारकर मैं राजा नहीं बनना चाहता। तुम्हें क्षमा करके मैं मानव बनना चाहता हूँ। उस दिन अमरसिंहपुर के इतिहास में एक नई कहानी जुड़ गई, एक राजा जिसने तलवार से नहीं, हृदय से विजय प्राप्त की। राजा वीरधवल को जब यह सब ज्ञात हुआ तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिंहासन त्याग कर समरधीर को सौंप दिया और एक तपस्वी का जीवन अपना लिया। समरधीर ने राज्य में कई सुधार किए। सभी बच्चों की शिक्षा अनिवार्य हुई, स्त्रियों को अधिकार मिले, निर्धनों को आश्रय मिला, और सबसे अहम, कोई युद्ध नहीं हुआ वर्षों तक। सालों बीत गए। राजा समरधीर वृद्ध हो गए। अब वह समय आ गया था जब वह अपने उत्तराधिकारी को चुने। उनका कोई संतान नहीं थी। उन्होंने राज्य के हर गांव से एक एक बच्चे को बुलाया और कुछ महीनों तक उन्हें परखा। अंत में एक अनाथ बालक नीलकंठ को चुना, जो अपनी मां की चिता के पास बैठा रोता मिला था और जिसे समरधीर ने गुप्त रूप से पाला था। समरधीर ने प्रजा से कहा, राजा वो नहीं जो सोने के महलों में पले। राजा वो है जो दुहक की आग में तपकर कोमलता का कमल बन जाए। अपने अंतिम समय में समरधीर ने अपनी वसीयत में लिखा, मेरा अंतिम संस्कार राजमहल में न करके उसी बस्ती के पास करना जहां मैंने पहली बार निर्धनों की पीड़ा को जाना। वहां एक पुस्तकालय बनवाना और उस पर यह पंक्ति